हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देशवाल एकेडमी में, जहां पर हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 टॉपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, इसका फंक्शंस क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम को बेटा डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से। माइक्रोस्पोरेंजियम इज a microspore mother cell. Microspore mother cell. It is circular in shape and surrounded by 4 layers. Surrounded by 4 layers present in anther. These layers given below. Layers given below. फर्स्ट बेटा यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे डिफाइन करते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसकी जो शेप होती है बेटा वो सर्कुलर होती है और प्रेजेंट कहाँ पर होती है? एंथर में। एंथर के इनर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और ये बेसिकली फॉर्म होती है 4 लेयर से। फर्स्ट लेयर क्या होती है बेटा? फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, एंड थर्ड लेयर मिडिल लेयर्स। And last 4th layer tapetum. These are the 4 layers. Layer is epidermis, second layer is endothelium, and third layer is middle layer, and fourth last it is a very important layer. It's provide the nourishment to the developing pollen grains. That is a tapetum. So friends, हम अब आपको जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इसको शो करेंगे। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम जो बेटा सिचुएटेड होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? एंथर। देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने यहाँ पर एंथर की टीएस को कट किया है। अब ये एंथर की टीएस को मैं यहाँ पर जो है एक लार्ज वे में बनाने वाला हूँ। कैसे बेटा? यहाँ पर जब हम बनाते हैं फर्स्ट इस तरीके से, और बेटे जो लोअर पोर्शन होता है इसका ये कुछ इस टाइप से होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में। इसकी जो बेटा फर्स्ट लेयर होती है ये, इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद बेटे इसमें सेकंड लेयर होती है, जो दूसरी लेयर होती है ये, जिसको बेटा मैं यहाँ पर ग्रीन पेन से आपके सामने शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इस लेयर को बेटा हम जो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं वो करते हैं एंडोथीसियम से। इस तरीके से बेटा ये सेकेंड लेयर होती है एंडोथीसियम।
एंडोथीसियम। इसके बाद बेटा सबसे इनर साइड में जो लेयर होती है, जिसको मैं ब्लू पेन से आपके सामने यहां पर शो करूंगा, ये वाली लेयर, ये लेयर जो होती है बेटा, इस लेयर को हम कहते हैं यहां पर मिडिल लेयर। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। और ये लेयर जो होती है बेटा वो आपकी 2 से 3 लेयर से मिलके बनी होती है, तो इसका नाम हमने रखा बेटा यहां पर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स। एंड लास्ट इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर की साइड में होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर्स में इनर साइड में एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बेटा हम पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक। और पोलन सैक का ही बेटा दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये वाली जो लेयर होती है बेटा यहां, इसका नाम हम आपके सामने लिख रहे हैं टैपिटम। टैपिटम। अब हम यहां पर 4 लेयर्स आपके सामने ड्रॉ कर चुके हैं। फर्स्ट लेयर को हमने कहा बेटा एपिडर्मिस, सेकंड को एंडोथीसियम, और थर्ड लेयर को हमने आपके सामने यहां शो किया मिडिल लेयर। इसके बाद बेटा इनर मोस्ट लेयर टैपिटम लेयर। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसका फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन होता है बेटा, इट इज अ प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी बेटा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। ये जो एंथर का पूरा पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेबल है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? एपिडर्मिस लेयर का होता है। इसके बाद बेटा सेकेंड आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर एक फंक्शन जो होता है उसका फंक्शन होता है बेटा, इट इज अ प्रोटेक्टिव, इट इज अ प्रोटेक्टिव एंड हेल्प्स इन डिहिसेंस। डिहिसेंस यानी बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये लेयर क्या काम करती है? जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो उससे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। उस रिलीज होने में, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए एंथर के फट जाने में या ब्रूस्ट हो जाने में किसका यूज करते हैं, या कौन इसमें हेल्पफुल होती है? वो होती है एंडोथीसियम। एंड थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। फंक्शन, मिडिल लेयर का फंक्शन होता है बेटा, इट इज अ प्रोटेक्टिव एंड डिहिसेंस। प्रोटेक्टिव एंड helps in dehiscence of mature anther। यानी मैच्योर एंथर के डिहिसेंस में भी बेटा ये यूज होती है। लास्ट इनर मोस्ट लेयर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर and it is showing by the dot like structures because it has a dense cytoplasm here, that is a dense cytoplasm। dense cytoplasm
and has a many nucleus. That layer is tapetum and play a major function. It provided the nourishment to developing pollen grain. डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये जो लेयर होती है बेटा टेपिटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड कराती है नरिशमेंट करने का, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। ये जो मदर सेल होती है इसके इनर साइड में जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पर बेटा एक मदर सेल जो होती है वो लगभग आपके 4 पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनर साइड में, ये पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यानी मदर सेल इनको डेवलप करने में एनर्जी कहाँ से लेगी, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो टेपिटम के माध्यम से होती है। इसके जो मिडिल पोर्शन होता है बेटा यहाँ पर, ये पोर्शन एंथर का, दैट पोर्शन कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता रहता है। बेटे अब हम क्या करने वाले हैं, इसके एक सेक्शन को यहाँ से कटिंग करेंगे और इस सेक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और बेटा टेपिटम जो होता है उसकी लेयर्स किस तरीके से हमें जो है अगर सेक्शन को कटिंग करते हैं तो वो नज़र आती है। उस चीज़ को हम नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने शो करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स बेटा मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि विगत वर्षों में यानी पिछले जितने भी ईयर होते हैं उन सभी में ये स्ट्रक्चर्स या तो इसके डायग्राम के साथ या फिर उसके नेमिंग करने के लिए आती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको अब ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटे। फर्स्ट आप बनाने के लिए इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। फर्स्ट लेयर सेल्स कुछ बड़े साइज की होती है, इस टाइप से बेटा सेल होती हैं और ये सेल जो होती हैं वो एपिडर्मिस की होती हैं। जो एपिडर्मिस लेयर होती है आउटर मोस्ट कवरिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है बेटा उस लेयर को हम एंडोथीसियम बोलते हैं और उस लेयर की सेल्स का जो डिज़ाइन होता है, साइज होता है, शेप होती है, वो चेंज होती है इस तरीके से बेटे। इन सेल्स को आप जो है डिफ्रेंशिएशन के साथ बनाएंगे बेटा, जैसे हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड लेयर आती है बेटा यहाँ पर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो आपकी 2 से 3 लेयर की होती है। उसकी सेल का जो स्ट्रक्चर्स होता है, शेप होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। इस तरीके से आप बेटा इसको शो करेंगे। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ये, और बेटे यहाँ पर हम इसको इंडिकेट थर्ड लेयर से भी कर देते हैं। लाइक दिस, इस तरीके से बेटा यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। अब इनर मोस्ट लेयर जो आती है आपकी, वो इनर मोस्ट लेयर होती है यहाँ पर टेपिटम। लार्ज साइज की सेल्स होती हैं जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म यानी सघन इस तरीके से फिल होता है कि इसका हर कोना साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। और बेटा ये आपके मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है। इस तरीके से बेटा ये लेयर होती है और इस लेयर में जो आपका लिक्विड प्लस
साइटोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स में होता है विद न्यूक्लियस। इसके इनर साइड जो मिडिल पार्ट होता है उसमें कुछ सेल होती हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की सेल होती हैं बेटा। ये सेल बनाना बहुत आसान होता है, इस टाइप से सेल बना लेते हैं और ये सेल का एक मास होता है, यहाँ पर एग्रीगेट मास होता है। ये जो सेल मास होता है बेटा, इसी सेल मास को हम इंडिकेट करते हैं, वो करते हैं बेटा हम स्पोरोजीनस मास ऑफ सेल। यानी क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पोरोजीनस मास ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, MMC, इसी में बोला जाता है बेटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMC। PMC क्या होता है बेटा? पोलन मदर सेल। यानी कि यहां पर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को हम पोलन मदर सेल भी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ये जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। जो मैंने आपको पीछे अभी इसके विद फंक्शन, यानी इसका फंक्शंस क्या था बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। सेकेंड, ये जो लेयर होती है सेकेंड लेयर, जिसको हम बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर कितनी इंपॉर्टेंट लेयर होती है बेटा? साथ साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी और फिर दूसरा फंक्शन क्या करेगी? एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसे डिसेंस यानी कि फटने में भी हेल्प करेगी, जिससे माइक्रोस्पोर आपके दूर तक बिखर जाए। एंड थर्ड, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, अब मैं यहां पर लेयर्स कहूंगा इसको, क्योंकि बेटा ये 3 इन नंबर होती हैं, 3 इन नंबर्स होती हैं, 2 to 3 इन नंबर्स होती हैं। इसलिए बेटा मिडिल लेयर्स जो होती है, जो फंक्शंस हमारी टैपिटम करती, टैपिटम क्या फंक्शन करती थी बेटा? प्रोटेक्शन एंड डिसेंस में हेल्प करती थी, उसी तरीके से बेटा ये लेयर्स भी करती हैं। और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर टैपिटम। टैपिटम क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? नर्समेंट प्रोवाइड कराती है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। किसको? जो यहां पर PMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? टैपिटम का होता है। इस तरीके से बेटे ये जो स्ट्रक्चर्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये सेक्शनल व्यू ऑफ मैच्योर एंथर, ब्रैकेट में कह सकते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी बेटा ये जो सेक्शनल व्यू है वो शो कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो बेटा फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर होती है बेटा? एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और क्या फंक्शन करती है? प्रोटेक्शन का। सेकंड होती है बेटा हमारी एंडोथीसियम लेयर सेकंड लेयर होती है और इसकी सेल्स जो होती हैं वो कुछ किसमें स्पेसियस होती हैं, कुछ मेन होती है, क्योंकि 2 फंक्शंस को प्ले करती हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देती हैं और डिसेंस में भी हेल्प करती हैं। और मिडिल लेयर्स जो होती हैं बेटा 2 to 3 होती हैं। किसी माइक्रोस्पोरेंजियम में ये लेयर 2 भी हो सकती हैं और बेटा
3 भी हो सकती हैं। लास्ट टेपिटम जो होता है, टेपिटम इज अ लेयर दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बना देती हैं, पोलन ग्रेन्स बना देती हैं, किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। अब बेटा यहां पर जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कितने पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है, 1 MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस्ड 4 पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से बेटा मदर सेल के इनर साइड में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं बेटा ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है जो समझ में नहीं आ रही है, आप उसे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।